दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एजुएरा पर। आज हम बहुवचन का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा हिंदी ग्रामर का सीरीज चल रहा है, जिसमें वचन का फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो बनाकर अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें। उसके बाद आज हम पार्ट 2 में बहुवचन का प्रयोग के बारे में बात करेंगे। जब समूह एक से ज़्यादा हो तब समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो जाता है। उदाहरण, बंदरों की बहुत सी टोलियाँ वहाँ पर आ गई थी। बंदरों की बहुत सी टोलियाँ वहाँ पर आ गई थी, यानी बंदर की बहुत सी टोलियाँ। तो ये बंदरों की कई कई अलग अलग टोलियाँ हैं जो एक जगह पर आ गई थी, तो ये किस में आ जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा। उसके बाद अनेक देशों के लोग, यानी बहुत से देशों, अनेक ये बहुवचन है, ये देशों मिल के ये क्या हो जाएगा? बहुवचन में हो जाएगा। हैं अनेक देशों के लोग भी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, तो ये बहुवचन में हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसा भी होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। उदाहरण तौर पर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, रोम, अश्रु, पानी, अक्षत, समाचार, आशीर्वाद, होश, प्राण, दर्शन, लोक, दर्शक, भाग्य, केस, दाम इत्यादि। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं इन शब्दों को। कहीं पे बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे, हमें याद नहीं तुम आखिरी बार कब मिले थे। तो यहाँ पे बड़प्पन दिखा रहा है कि हमें याद नहीं तुम आखिरी बार कब मिले थे। उसके बाद, जब पिताजी ने परिणाम देखे तब वे बहुत खुश हुए। वे बहुत खुश हुए थे। ये किस में आ जा रहा है? बहुवचन में आ रहा है, क्योंकि ये बड़प्पन दिखा रहा है। इस वाक्य में बड़प्पन दिखाया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है? बहुवचन हो जा रहा है। उसके बाद, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, ये भी बड़प्पन बता रहा है कि हम जेलर थे अंग्रेजों के ज़माने में, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, कई बार कई शब्दों के साथ गण, दल, लोग, समूह, जनजाति का प्रयोग करके उन्हें बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे कोई शब्द होता है, उसमें अगर गण, दल, लोग, समूह, जनजाति जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? वो बहुवचन हो जाता है। जैसे उदाहरण है छात्र के साथ हम गण जोड़ देते हैं, छात्र के साथ गण, तो छात्रगण हो जाता है, और ये छात्रगण हो जाएगा बहुवचन में। जैसे स्त्री के साथ जाति जोड़ देते हैं तो ये बहुवचन हो जाता है। दर्शक के साथ समूह जोड़ देते हैं, दर्शक के साथ समूह जाते हैं, दर्शक समूह, तो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। नेता के साथ गण जोड़ देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। नेता लोग के साथ हम नेता के साथ लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। नेता दल भी क्या हो जाता है? बहुवचन में हो जाता है। तो ये जोड़ने पर बहुवचन। उसके बाद हम देखते हैं 5वां नंबर पर, आदरणीय और सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मोदी जी वाराणसी से सांसद हैं, तो मोदी जी एक आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो इसलिए इनको बहुवचन में ही रखा जाएगा। जैसे पिताजी अच्छे तैराक हैं, तो पिताजी क्या है? एक आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति हैं, इसलिए इनको बहुवचन में रखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक शानदार प्रवक्ता थे, तो इसलिए ये बहुवचन में हो जाएगा, क्योंकि ये आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति हैं। उसके बाद एक वचन का प्रयोग देखते हैं। एक वचन के प्रयोग में समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे सेना, आर्मी, जो भी समूहवाचक शब्द हैं उनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे सेना को मत बताइए कि उसे क्या करना है, यहाँ पे है आ रहा है, तो यानी एक वचन में चला आ रहा है आ रहा, तो सेना क्या है? एक वचन में आ रहा है। काफ़ी वक्त तक
काफ़ी वक्त तक कक्षा शांत रही, यानी कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा है तो ये एक वचन में आ रहा है। फिर नेताओं की टोली ने बहुत दूर तक भाषण दिया, तो नेताओं जो है समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा जो एक वचन में आ रहा है, समूहवाचक संज्ञा है जो एक वचन में आ रहा है। उसके बाद दिल्ली की अधिकतर जनसंख्या साक्षर है, तो जनसंख्या क्या है? समूहवाचक संख्या, जिसलिए ये एक वचन में आ रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे एक लगाने से वह एक वचन में आ जाते हैं। जैसे मेरा एक हाथ खराब है, एक हाथ खराब है तो इससे क्या हो जाएगा? एक वचन में आ जाएगा। तुम्हारा एक अंगूठा टूटा हुआ तो इससे क्या हो जाएगा? एक वचन में आ जाता है। धातुओं वाले शब्द एक वचन में आते हैं। जैसे धातु वाले जो भी शब्द होते हैं, धातु वाले शब्द कैसे होते हैं? जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि, ये किस में आते हैं? ये सारे आते हैं एक वचन में। सारे किस में आते हैं? सोना, चांदी, पीतल, तांबा, धातुओं वाले शब्द एक वचन में। द्रव को सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी, घी, पेट्रोल, ईंधन, डीजल, ये द्रव रूप में मिलते हैं, तो इसलिए इनको एक सदैव एक वचन में करते हैं। जैसे द्रव वाले शब्द और धातु वाले शब्द ये हमेशा एक वचन में आते हैं। इसके बाद एक वचन के प्रयोग में देखते हैं हर और हर एक, प्रत्येक, हर और हर एक और प्रत्येक शब्दों का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। हर और हर एक और प्रत्येक शब्दों का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक छात्र का कर्तव्य केवल पढ़ना है, तो प्रत्येक छात्र किस में आ जाएगा? एक वचन में आ जाएगा। फिर हर एक शिक्षक, हर एक शिक्षक, यहाँ हर आया हुआ ना, तो हर किस में आ जाएगा? एक वचन। तो हर एक शिक्षक की जिम्मेदारी है, तो ये किस में आ जाएगा? एक वचन में। हर पुरुष इस सच को जानता है, तो हर पुरुष, तो हर जब आ गया तो ये किस में आ जाएगा? एक वचन में आ जाएगा। तो एक वचन में आ जाएगा। हर जब आ गया तो पुरुष इस सच को जानता है, तो ये एक वचन में आ जाएगा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाथी के 4 पाँव होते हैं, तो हाथी के 4 पाँव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। बंदर बड़ा चंचल जीव है, तो क्रिया हम चंचल, इसका गुण क्रिया बता रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जा रहा है? ये एक वचन में हो जा रहा है। उसके बाद जब वाक्य को संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो तो तब एक वचन एवं बहुवचन दोनों ही स्थिति में शब्द समान रहता है। उदाहरण के लिए तौर पे ये देखा जा सकता है, माँ का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, माँ का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे अन्य उदाहरण पिता, चाचा, काका, दादा, दादी, ये आदि शब्दों का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इन शब्दों का ज़्यादातर वाक्य के हिसाब से प्रयोग किया जाता है एक वचन बहुवचन के रूप में। अब हम देखते हैं अच्छे व्यवहार के लिए तुम के साथ स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। अच्छे व्यवहार के लिए तुम के स्थान पे आप का प्रयोग किया जाता है। बट जो तुम होता है वो एक वचन में प्रयोग होता है। तुम किस में होता है? एक वचन में प्रयोग होता है। और आप क्या है? एक रिस्पेक्टफुली वाली शब्द है आप, तो इसलिए इसको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है आपको। उसके बाद एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे नाना, मामा, ताता, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, इनका समान रूप से प्रयोग किया जाता है एक वचन बहुवचन में। वचन में पुल्लिंग की इक्रांत, उक्रांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में किया जा सकता है, समान रूप से किया जा सकता है। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी, आदि शब्दों का। जैसे एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा देने से वो एक वचन में आ जाता है। एक लगा देने से उनमें एक वचन आ जाता है। जैसे राधा की दांत चमक रहे थे, तो दांत जो उंगली है तो ये बहुवचन में आ जा रहा है। और यही एक दांत लिखता तो ये एक दांत चमक रहा है हो जाता, तो एक वचन में आ जाता। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो मेरे बाल जो हैं ये बहुवचन में आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरी एक, यहाँ पे एक बाल टूट गया, तो एक बाल लिखा हुआ तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा एक वचन में, ये एक वचन में आ जाएगा। उसके बाद
मेरी आँख में खराबी है, तो मेरी आँख में, तो मेरी एक आँख में खराबी है, तो यानी एक यहाँ पे लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये एक वचन में। मंजू एक दांत गिर गया, तो ये एक वचन में आ जाएगा। उसके बाद करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि के बहुवचन में ही, आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। बेचारा बंदर जाड़े से, बेचारे बंदर, यहाँ पे बेचारे बंदर जाड़े से ठिठुर रहे हैं, ठुठुर रहे हैं, तो ये बहुवचन में आ जाएगा। भिखारी भूख से मर रहे हैं, तो ये बहुवचन में आ जाएगा। जो संज्ञा शब्द संबंधों को दर्शाते हैं, जैसे नाना नानी, काका काकी, एक वचन बहुवचन दोनों एक समान प्रयोग किया जाता है इनका। तो उम्मीद है दोस्तों ये हमारा वचन का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो हम कमेंट करके अपना सुझाव दें, और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।